अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का दिन मेरे लिए बड़ा यादगार दिन है। क्रिकेट खेली, जिनको देख के खेली, जिनसे सीखा, अभी भी सीख रहा हूं। पहले ग्राउंड में सीखता था, अब वो कमेंट्री करते हैं तो सारी चीजें देख सुनता हूं और अपने हिसाब से सोचता हूं और सीखता हूं। और जो वो बात बोलते हैं, चोला आने बिल्कुल सही होती है। और मेरे मेरे बचपन से लेके अभी तक लिविंग लेजेंड सर सुनील गावस्कर साहब हमारे साथ हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी यंग। बाल बाल को कलर लगा लगा दीजिए, फिर आप भी यंग लगेंगे। सर आपसे आपका टाइम बहुत कीमती होता है, आपसे सिर्फ 10 मिनट लूंगा मैं। जी, आपसे सिर्फ मेरा एक एक सवाल है कि अब न्यूजीलैंड और इंडिया सेमीफाइनल में आ चुका है। जी। अब उनका एक राउंड का मैच भी है। आप कैसा देख रहे हैं न्यूजीलैंड टीम को? क्या वो थोड़ा सा मुकाबला कर पाएगी इंडिया जैसी मजबूत टीम के सामने? देखिए, अभी अभी जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी अक्टूबर नवंबर में, तो वहां पे तो उन्होंने तीनों टेस्ट मैचेस में जीत हासिल की थी। तो उसका मतलब है कि वो एक ऐसी टीम है, वो बड़ी संतुलित टीम है, बड़ी ऑलराउंड टीम है। अगर आप उनकी तरफ देखेंगे, बल्लेबाजी में उनके पास डेप्थ है। नंबर 7, नंबर 8 पर अच्छे बल्लेबाज है। उनके पास बॉलिंग भी ऐसी बॉलिंग है जहां पे आपके पास वैरायटी है। न्यू बॉल है, स्पिनर्स उनके पास काफी अच्छे हैं। तो मतलब उनकी टीम तो बहुत अच्छी टीम है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है वो आसान बनेगी। और ये मैच अहम इसीलिए भी है क्योंकि जो टीम ये टूर्नामेंट बड़ी छोटी टूर्नामेंट है, 5 मैच की टूर्नामेंट है। अगर आप फाइनल तक पहुंचे तो हर मैच अगर आप जीतते जाएंगे तो आपका जो रिदम बनता है ना, तो वो अच्छा रहता है। तो अगर आप बीच में अगर हार जाएंगे तो फिर एक थोड़ा सा सेल्फ डाउट पैदा होता है, तो वो नहीं चाहिए। इसलिए भारतीय टीम को संडे को भी ये मैच जीतनी होगी। सर आप क्योंकि दुबई में मौजूद हैं, आपने पाकिस्तान के मैचेस भी देखे होंगे जो कजाफी लाहौर में मैच हुए। यहाँ बड़ा पाठा पिच है। दुबई की पिच आया बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल वाला पिच है या दोनों के लिए फ्रेंडली पिच है, पिचेस हैं? और थोड़ा मुश्किल वाला बल्लेबाजों के लिए इसीलिए क्योंकि थोड़ी सी धीमी पिच है, और थोड़ा सा ग्रिप भी ले रही है स्पिनर के लिए। खास करके जो रिस्ट स्पिनर है, लेग स्पिनर है, उनके लिए थोड़ी सी मदद ज्यादा है। फिंगर स्पिनर के लिए थोड़ा और परिश्रम करना पड़ता है। पर जिस जैसे कि हमने पाकिस्तान में पिचेस देखी है, गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह से आ रही है। तो वहां पे आप मतलब शॉट ऑन द अप जो कहते हैं, ऑन द राइज, वो खेल सकते हैं। यहाँ की जो दुबई की पिच है वहां पे वैसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी की वजह से यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा अपने आप को समय देना होता है, जहाँ पे आप अपने आप को सेट कर करके फिर बड़े शॉट्स आप लगा सकते हैं। और ये 50 ओवर की मैच है, तो यहाँ पे आप वैसा कर भी सकते हैं। T20 क्रिकेट में बहुत कम ऐसे मतलब मौका मिलता है, क्योंकि T20 में आपको फटाफट फटाफट आपको शॉट्स मारने होते हैं। पर 50 ओवर में आपको मिलते 2-4 ओवर मिलते हैं आपको सेट होने के लिए। सर आपने पाकिस्तान टीम के साथ बड़े मैचेस खेले हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और दुनिया में हर जगह। पाकिस्तान टीम का आपने उरूज देखा है और आप वो बैट्समैन थे जिन्होंने हमारी फास्ट बॉलिंग को बहुत आसानी से झेला। अब क्या लगता है आपको कि हमारी पाकिस्तान टीम में क्या प्रॉब्लम्स है? क्या कंसंट्रेशन लेवल कम है, या वैसी मेहनत नहीं है, या स्किल्स का फुकदान है? आपके आपका ओपिनियन क्या है रिसेंटली जो इस टाइम पे हमारी टीम है और क्वालिफाई भी नहीं करती दूसरे राउंड में? आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, एक जमाना होता था कि हम कहते थे कि जो इसको नेचुरल टैलेंट कहते हैं, वो वेस्ट इंडीज में हुआ करता था। नेचुरल एकदम टैलेंट, मतलब वहां के जो खिलाड़ी थे, बॉलर या बल्लेबाज, वो टेक्निक में शायद इतने मजबूत नहीं थे, पर इनके पास वो एक नेचुरल जो फ्लेयर थी, वो मतलब 1950, 60, 70s की अगर बात करें, तो हम वेस्ट इंडीज के बारे में नेचुरल टैलेंट की बात करते थे। 1980s 1980s के बाद में यही बात हम पाकिस्तान के बारे में कहते थे कि पाकिस्तान के बाद पास इतना नेचुरल टैलेंट है कि मतलब आपके पास फास्ट बॉलर्स है, वो जो मतलब वो टेप बॉल क्रिकेट का मतलब एक्सपीरियंस लेकर जिस तरह से स्विंग करते थे, उनके पास उसी तरह के बल्लेबाज है। जो मतलब उनके पास अगर आपने स्टांस देखा, तो स्टांस में कोई
आप बोलेंगे ये एमसीसी कोचिंग बुक का स्टांस है ही नहीं, बिल्कुल मतलब स्टांस। पर फिर भी जो बल्लेबाजी करने के लिए जो एक मनस्थिति होनी चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास थी। अब आपने पूछा मेहनत करते, ये तो मैं नहीं कहूंगा, सकता हूं, क्योंकि मैं तो वहां पे नहीं हूं कि आप जानने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। मेहनत तो करते होंगे, पर मुझे लगता है कि एक अभी जो कमी देखी है हमने पाकिस्तान की टीम में, वो एक कॉन्फिडेंस की, एक आत्मविश्वास के बाद बात। टैलेंट में कमी है नहीं, पर एक जो कॉन्फिडेंस बनता है, वो कॉन्फिडेंस बहुत कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक जमाने में आपके जो खिलाड़ी जब मैदान में उतरते थे ना, तो ऐसा लगता था कि मतलब देखिए क्या एकदम, अरे भाई हम तो आसानी से जीतेंगे, और वो जो कॉन्फिडेंस के साथ उतरते थे, वैसा इस पाकिस्तान टीम में अभी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि थोड़े हिचकिचाते हुए अंदर आ रहे, मैदान में आ रहे। ये आज या आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं दो तीन सालों की बात कर रहा हूं। वहां पे लग रहा है कि थोड़े हेजिटेंट है अपने बारे में, अपने अपने कॉन्फिडेंस के बारे में। और इसी की वजह से शायद जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सनी भाई, बाबर आजम ट्रायंगल सीरीज से लेके अभी तक उन्होंने ओपनिंग, टीम मैनेजमेंट ने उनसे ओपनिंग का काम लिया। आप, क्योंकि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर जो मैंने देखा है, जिस तरह आपने जूल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मार्शल, दुनिया के सारे बॉलर, इमरान भाई, जिस तरह आपने उन्हें टैकल करा और उनके सामने परफॉर्मेंस दी। और ओपनिंग करना इतना आसान काम नहीं है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप क्या समझते हैं, बाबर आजम को ओपनिंग कराने का फैसला सही है ये? T20 में बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं, आप ओडीआईज में है सनी भाई। हाँ, तो हाँ, मुझे मुझे कहने दीजिए। T20 के लिए बहुत सही है, क्योंकि आपके जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, उनको जितनी ज्यादा गेंदें मिलेंगी, उतना आपकी टीम को फायदा होता है। पर 50 ओवर्स के लिए शायद नंबर 3 उनके लिए बड़ी अच्छी जगह होगी। क्योंकि देखिए, ये जो सफेद गेंद है, वो कुछ 10-12 ओवर के लिए स्विंग होता है या सीम होता है। और उसी में तो इंडिया के खिलाफ आउट हो गए, क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट हो गई, उसी में आउट हो गए। तो अगर नंबर 3 पर खेलते, और अगर 3 पर खेलकर नंबर 14-15 ओवर में बल्लेबाजी करने आते, तो ये जो कठिनाई थी, ये जो मुश्किलात थी, वो शायद नहीं मिलती। और उसके बाद में उनके पास जो शॉट्स है, वो शॉट मेकिंग करके उनके रन बन सकते थे। अभी उन्होंने उनको ओपनिंग क्यों भेजा गया, ये टैक्टिक आपकी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी या आपकी टीम मैनेजमेंट है, वही बता सकती है कि क्यों उनको ओपनिंग में भेजा गया। पर एक बात सही है कि उनके पास बहुत बहुत टैलेंट है। और मैं यही चाहूंगा कि मैंने देखा है कि आप नेचुरली, क्योंकि वो इतने बड़े टैलेंटेड प्लेयर है, तो उनके बारे में एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा होती है। पर जब वो नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि आप सभी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको अगर क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो वो भी डिमोरलाइज होंगे। देखिए, हमारे यहाँ देखिए कि 2-3 साल पहले कोहली के कुछ रन नहीं बन रहे थे। उन्होंने मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के लिए सेंचुरी भी नहीं बनाई थी। पर हमारे यहाँ किसी ने उनके काबिलियत के बारे में कभी सवाल नहीं उठाया। हम यही सोच रहे थे कि हाँ, नसीब उनके साथ नहीं, पहली गलती कर रहे हैं उसी में आउट हो रहे हैं, यही हम कह रहे थे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो खेले हैं पाकिस्तान के लिए, खास करके आपके जो फॉर्मर प्लेयर है, आपको उनको सपोर्ट देना है, आपको उनको लिफ्ट करना है, आपको आपकी जो टीम है, उनको लिफ्ट करना है। हार जीत तो होती रहती है, पर जब आपसे आप लोगों का जो सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है, तो वो और ज्यादा अच्छा खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और तकनीकी नाते अगर मुझे आप पूछेंगे, तो बाबर को मैं सिर्फ एक ही कहूंगा कि अभी वो जो उनका स्टांस है ना, वो बड़ा बड़ा स्प्रेड आउट स्टांस है। अब कल मैं हमारे आज तक का प्रोग्राम पर भी मैंने यही कहा था कि अगर वो स्टांस थोड़ा सा मतलब कम कर दे, मतलब विड्थ जो पैरों में है, वो थोड़ा सा कम कर दे, तो दो चीजें होती है। एक, अगर आपके पैर जब होते हैं, तो आपको आगे पीछे जाने के लिए तकलीफ होती है। दूसरी बात है कि आपका बैलेंस जब होता है, तो आपकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ती है। यहाँ पे थोड़ा आप नीचे होते हैं, तो मतलब आपको अंदाजा अच्छा होता है बॉल की बाउंस का, बॉल की मूवमेंट का। थोड़ा सा आप अपराइट होते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अंदाजा होता है। तो उससे, और ओपनिंग बल्लेबाज को तो वो चाहिए ना, हाइट थोड़ी सी चाहिए जहां से आपको दिखाई देता है। तो वो करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी जो रन मेकिंग एबिलिटी थी,
वो वापस आएगी, और उससे सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, पूरी दुनिया को आनंद मिलेगा। क्योंकि उनकी बैटिंग का जो मजा है, जो कवर ड्राइव मारते हैं, जो अभी देखिए परसों भी उन्होंने एक जो मिड विकेट ड्राइव करके बाउंड्री मारी थी, कितना बेहतरीन शॉट था। ये शॉट देखने के लिए दुनिया आतुर है भाई, दुनिया आतुर है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया आतुर है। तो मैं यही चाहता हूं कि उनको अगर कोई बता दे आपकी तरफ से कि वो करे, तो शायद उनकी रन मेकिंग वापस आ सकती है। सनी भाई, ये आपने जो बात बोली है, आज से 4 महीने पहले हम ये मशवरा दे चुके हैं कि अपना चांस थोड़ा सा कम करो। उसके उससे पाँव की मूवमेंट बेहतर होगी। माइट भी वो, अब आपने बोला है तो आपको तो मैं सलूट करूंगा, क्योंकि आप तो पूरी किताब है क्रिकेट की। सनी भाई, आपने एक पेड़ लगाया था जिसमें बड़े मीठे मीठे फल आते थे। उन फलों में एक फल का नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन ने आपको देख के क्रिकेट फॉलो करा और आपको आइडियल किया। सचिन को आइडियल किया विराट ने। अब विराट के बाद आपने देखा कि जायसवाल भी आया। अभी जायसवाल है, गिल है, रियांग पराग है, नायर है। आपको कितनी खुशी महसूस होती है कि वो जो पेड़ आपने बनाया था, उसका रिजल्ट आपको आपके सामने आ रहा है। आप सबको देखते हैं खेलते हुए। हमारे नजदीक वो पेड़ आपने लगाया था, और आप फाउंडर हैं उस बैट्समैनशिप के जो आजकल हम इंडिया की टीम में देख रहे हैं। कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि ये जो बल्लेबाज हमारे है, देखिए सचिन हो या कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जायसवाल, गिल, वो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से बाकी मतलब परदेश में जाके भी रन बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन चुकी है कि जो सीनियर प्लेयर है ना टीम में, वो जो जूनियर प्लेयर है उनको अपने अंडर द विंग्स लेकर उनको बताते रहते हैं। मेरा भी ऐसा नसीब था, मैं खुश नसीब था कि मेरे साथ अजीत वाडेकर, दिलीप सरदेसाई, एमएल जयसिम्हा, जो जो मेरे टीम में थे, मैं जब डेब्यू किया तो उन्होंने मुझे बिल्कुल जिस तरह से हमें बताया, दिलीप सरदेसाई ने किस तरह से फास्ट बॉलिंग खेलनी चाहिए। उसके बाद में हमारी टीम में भी जब दिलीप वेंगसरकर आए, नए खिलाड़ी थे, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, यशपाल शर्मा, उनको विश्वनाथ और हमने थोड़ा सा कुछ बताया। उन्होंने फिर जाकर सचिन और इन लोगों को बताया। तो ये जो एक ट्रेडिशन बनती है ना, वो बननी जरूरी है। और यही तो आनंद की बात है कि और खुशी की बात है कि इसी की वजह से जो बैटिंग की जो ट्रेडिशन है इंडिया में, वो चली चलती जा रही है, अच्छी जा रही है। आखिरी 2 सवाल सनी भाई। आपकी फाइनलिस्ट 2 टीम है, एक तो इंडिया, दूसरी टीम आप किसको देखते हैं कि आपको लगता है आपका तजर्बा, जिस तरह आप टीवी पे बात कर देंगे अगला बॉल ये होगा, और देखें बैट्समैन किस तरह टैकल करेगा। ये आपसे देखिए सवाल है आप। अभी तो आज के मैच में जो वॉश आउट हुआ, जहाँ पे 1 पॉइंट शेयर हो गया, तो उससे मुझे लगता है कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के चांसेस भी बढ़ गए हैं। क्योंकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान दोनों को अपनी जो मैचेस बची, अगर वो जीतते हैं, तो फिर वो क्वालिफाई हो सकते हैं। पर इसीलिए उनके उनके ग्रुप में से कौन फाइनल में आएगा, ये तो कहना मुश्किल है। पर जैसा आपने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया 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 तो फाइनल आएगी, ऐसा मुझे तो विश्वास है। पर आगे देखा जाएगा मंगलवार को, 4 तारीख को क्या होता है। पर क्योंकि उनको दुबई की पिच की एक्सपीरियंस होगी 3 मैचेस खेलने के बाद, और जो वेदर है उसकी भी एक्सपीरियंस होगी, तो मुझे लगता है उसका उसका जरूर फायदा भारतीय टीम के पास होगा। दूसरी टीम कौन होगी तो ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो हवा चल रही है पाकिस्तान में, मतलब वेदर वेदर चल रही है वहां पे, तो वहां से कहना मुश्किल है कि क्या मैचेस होंगे, कौन आएगा वहां से दूसरे ग्रुप में से। और आखिरी सवाल सनी भाई, हमारे यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, आप बताते हैं बात से तुमने ये गलत बोल दिया, हम सीखते हैं उस चीज से। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ आप कहना चाहें तो प्लीज। कि मैं यही कहूंगा, जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा था, कि आप अपने टीम को सपोर्ट करते रहिए। देखिए हाँ टीम है, देखिए आप अपनी टीम जिस पर आप आप इतना मतलब प्यार देते हैं, तो कभी कभी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, तो गुस्सा होने की बात होती है। हाँ, गुस्से में हम कभी कभी कुछ कह भी जाते हैं कि अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर सपोर्ट दीजिए, आप अपने टीम को लिफ्ट करिए, आप अपने टीम को ब्रिंग डाउन मत करिए, आप अपने टीम को लिफ्ट करिए। आप जितना अपने टीम को लिफ्ट करेंगे ना, उतना वो अच्छा करेंगे। कि क्यों, वो भी चाहेंगे कि हमें इतना प्यार दे रहे हैं,
हम उनको प्यार, उनका प्यार निभाने के लिए हम और भी ज्यादा एफर्ट मारेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सारे, और खास करके फॉर्मर प्लेयर्स, आप जो फॉर्मर प्लेयर्स है ना, अगर आप थोड़ा सा आपकी मतलब सपोर्ट मिलेगा ना आपके टीम के लिए, तो आपकी टीम भी तो वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। और आखिरी एक जाने के पहले बस मेरा सलाम इमरान और जावेद को प्लीज दे दीजिएगा। वो आपका सलाम पहुंच गया है। आने वाले दिनों का सुपरस्टार गिल और जसवाल, इनमें से आप किसको रिकमेंड करते हैं कि उस पाई का, जैसे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे, उस पाई का? शुभमन, शुभमन गिल, क्योंकि टेक्निक में भी तो बहुत अच्छा है। वो बड़ी अच्छी तरह से, बड़ा अच्छा टेम्परामेंट है, जानता है कब अटैक करना है कब डिफेंड करना है, बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और अभी अभी हमने देखा है कि ये जो पहले मतलब 20-30 रन करके आउट हुआ करता था, पर अभी अभी अब सेंचुरी की जो आदत बन गई है, वो बड़ी अच्छी आदत है। जायसवाल भी बड़े अच्छे प्लेयर है, पर ओपनर ओपनर है, तो ओपनर में कभी कभी शुरुआत में आप जल्दी आउट हो सकते हैं, गेंद आपको अनप्लेबल गेंद गिरेगी। पर आप अगर नंबर 3 पर खेलते जैसे गिल खेलेंगे, तो उनसे आप ज्यादा रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सरी भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत कीमती टाइम लिया। हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। सेंचुरी आपने बनानी है। याद है ना, आपने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कहा था मैं इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाऊंगा। तो जी, हमारी बेस्ट विशेस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको स्पेशली सलूट। और आपका थैंक्स, मैसेज पहुंच चुका है इमरान भाई के पास और जावेद भाई के पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सनी भाई।